स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की किताबें मैंने आपको पढ़ाने के लिए कहा था। 6, 7, 8 ये 3 क्लास की मैं एससीईआरटी की किताब पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक जीएस के लिए। फिर 9 से 12 तक की आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। तो क्लास 6 की किताब मैंने कंप्लीट करा दी है, पूरा चैप्टर उसका पढ़ा दिया है। आपको सीक्वेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो उसमें पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दिया था क्लास 6 में। और ये जो क्लास 7 जिसकी शुरुआत मैं आज से करने जा रहा हूँ, इसमें पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया है। ओके, तुर्क का आक्रमण, अरब आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी क्लास 7 में। फिर आगे आपको मुगल वंश भी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, आप सीक्वेंस से सारे वीडियोस को देखिए। तो आज हमारा पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन। ओके, ये क्लास 7 की बुक है और मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा का पूरा पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन। तो ये जो पार्ट है, पार्ट 1 इस्लाम का भारत में आगमन, ये 2 पार्टों में आएगा। आज हम पार्ट 1 पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा। यानी कि ये जो चैप्टर है इसको 2 भागों में बांटना है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 इस्लाम का भारत में आगमन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। ओके, तो इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? अरब देश में, सऊदी अरब में। ओके, जिसको आज हम सऊदी अरब कहते हैं। उस समय प्राचीन काल में अरब में कई देश आ जाते थे, जैसे कुवैत, ईरान, इराक, ये सब अरब के जो खलीफा होते थे उन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, सारे देश आते थे। तो उसमें अरब बहुत बड़ा देश था। आज तो एक छोटा सा देश है अरब, लेकिन फिर भी उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब देश में। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। उसके बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। 7वीं शताब्दी में, ओके, कब? 7वीं शताब्दी में इस्लाम का भारत में आगमन हुआ। कैसे? जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। तो अरब किस धर्म के थे? इस्लाम धर्म के। 7वीं शताब्दी कहने का मतलब 636 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ओके, 636 ईसा पूर्व, 636 के आसपास की बात है। उस समय भारत में अरबों ने आक्रमण किया। हालांकि वो आक्रमण उनका सफल नहीं हुआ। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, तो एक सफल आक्रमण होता है। लेकिन जो 636 ईस्वी में आक्रमण किया गया था वो सफल नहीं हुआ था, असफल आक्रमण था। लेकिन पहला आक्रमण उसी के आसपास हुआ था। तो वही यहाँ पर आपको बता रहा है। तो बस यहाँ पर आपको इतना ही बताया गया है कि इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। और 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। ओके, तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम भारत में आया। धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया और आज भी भारत में इस्लाम धर्म बहुसंख्यक, यानी कि बहुत अधिक संख्या में है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत की। ओके, कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा हम लोग इतिहास देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ये क्या है आप पहचानते हैं? ये मक्का है। ओके, मक्का मदीना, ये अरब देश में है, सऊदी अरब में। तो मक्का मदीना एक तीर्थ स्थल है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक बहुत पवित्र स्थान है मक्का मदीना, आपने नाम सुना होगा। ओके, एक काबा स्थान है, वहीं पर ये मस्जिद है। तो यहाँ हर वर्ष लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यात्रा करने जाते हैं, जिसको हज बोलते हैं। हज यात्रा आपने सुना होगा।
अभी यहाँ सब कुछ आपको बताया जाएगा, फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। यह अरब देश की बात है। कहाँ की बात है? अरब देश की। वहाँ के मक्का नामक शहर में 1570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ओके, अरब देश की बात है। वहाँ पर एक मक्का नामक शहर था और वहीं पर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। तो ये डेट याद रखिए कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईसा में, यानी कि 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? मक्का नामक शहर में। उस समय अरब देश में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ा करते थे। जब इनका जन्म हुआ मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में, तो उस समय अनेक छोटे छोटे कबीले थे जिसके छोटे छोटे राजा होते थे और ये छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते रहते थे। और ये जो लोग थे वहाँ पर अरब में, ये बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी कि जब अरब में इस्लाम धर्म नहीं था, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस समय वहाँ के लोग क्या करते थे? बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ओके, हजरत मोहम्मद ने इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह को सीधे और सरल तरीके से पूजना चाहिए, उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब मोहम्मद साहब बड़े हुए धीरे धीरे, तो इन्होंने देखा कि यहाँ लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि दुनिया में सिर्फ एक ही देवता है, एक ही मालिक है और आप सभी को उसी की पूजा करनी चाहिए। यानी कि ईश्वर एक है और वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह को आप सीधे और सरल तरीके से पूजिए, उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं की प्रार्थना कीजिए। ओके, तो ये देखिए, सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए एकमात्र अल्लाह की। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। ये बात उस समय मोहम्मद साहब ने अरब में रहने वाले लोगों को समझाई। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। तो जब मूर्ति पूजा करने वाले लोगों ने बात सुनी कि हमको मूर्ति पूजा करने से रोक रहे हैं और ये अल्लाह की पूजा करने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत से लोग भड़क गए। उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। ओके, तो ये भी ध्यान रखिए, मतलब लोगों ने विद्रोह कर दिया कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं, हम अपने भगवान देवी देवता को छोड़ करके एकमात्र अल्लाह की पूजा करें। सब लोग गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि हम नहीं मानेंगे आपके उपदेश को। तो जब देखा मोहम्मद साहब ने कि अब यहाँ मामला गर्म हो रहा है, तो उनको 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? मदीना। इनका यह जाना हिजरत कहलाया। यानी कि जब वो मक्का से छोड़कर मदीना गए तो उनका ये जो जाना था ये क्या कहलाया? हिजरत। यानी कि हिजरत किसे कहते हैं? तो मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी सम्मत प्रारंभ होता है। ओके, हिजरी सम्मत इसी समय से प्रारंभ होता है। मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था शक सम्मत, विक्रम सम्मत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ऐसे मुसलमानों में हिजरी सम्मत इसी डेट से प्रारंभ होता है, यानी कि 622 ईस्वी से। जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उस घटना को हिजरत कहा गया और यहीं से हिजरी सम्मत की शुरुआत भी होती है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। यानी कि धीरे धीरे उनको लगने लगा कि शायद मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं कि तमाम तरह के देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा है हम एकमात्र अल्लाह की पूजा करें। ओके, तो धीरे धीरे लोग उनकी बातों को मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। ओके, तो ये डेट याद रखिए, मोहम्मद साहब
का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में। तो मोहम्मद साहब ने एक प्रकार से अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की। ओके, उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोगों को समझाया कि आप लोग एकमात्र अल्लाह की पूजा करें, प्रार्थना करें, वही एक सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, ऐसा उन्होंने बताया, लोगों को समझाया, और धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे। तो इस प्रकार अरब में इस्लाम की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ देखते हैं, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ओके, तो समता और समानता में ज़्यादा अंतर नहीं, हालांकि थोड़ा सा अंतर है, बट यहाँ पर स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। चलिए ठीक है, आप समझ लीजिए। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। तो इस्लाम धर्म के लोग क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे सभी लोग यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग उस अल्लाह के बंदे हैं। और हजरत मोहम्मद साहब कौन है? हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं, यानी कि अल्लाह का संदेश हम तक पहुंचाने वाले पैगंबर हैं, पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। ओके, संदेश लाने वाले। तो ये इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है। अब यहाँ पर हम लोग मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा दी, क्या क्या बताया, क्या क्या समझाया लोगों को। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्नलिखित 5 सिद्धांत निर्धारित किए। मोहम्मद साहब ने कहा, अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपके 5 सिद्धांत हैं जिनको आपको मानना ही पड़ेगा, 5 कर्तव्य हैं आपके। ओके, अब कौन कौन से कर्तव्य हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है कलमा। कलमा का मतलब क्या होता है? अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, यानी आपको दिल में हमेशा ये बात रखनी है। कलमा जो सिद्धांत है इसका पालन करना है। क्या करना है? हमेशा यही सोचना है, यही मानना है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं यानी संदेशवाहक हैं। दूसरा सिद्धांत क्या था? नमाज। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। हर एक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत है रोज़ा। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना यानी व्रत रखना। जैसे नवरात के महीने में रखते हैं व्रत, ऐसे मुसलमानों को रोज़ा कब रखना चाहिए? रमज़ान के पवित्र महीने में। ओके, मतलब व्रत रखना चाहिए 1 महीने का। फिर है चौथा, यहाँ पर है ज़कात। ज़कात का मतलब क्या होता है? अपनी उपार्जित आय का 40वां भाग गरीबों को देना। ओके, अपनी उपार्जित यानी जितना आप कमाते हैं साल में उसका 40वां भाग, 40वां भाग आप कह सकते हैं 2.5%, 2.5% गरीबों को दान में दीजिए। मतलब अगर आप 100 रुपये एक साल में कमाते हैं तो 2.5 रुपये आप गरीबों में दान दे दीजिए। ये ज़कात था, ये भी एक सिद्धांत था। फिर है हज। 5वां सिद्धांत इन्होंने दिया हज। पूरे जीवन में कम से कम 1 बार मक्का की तीर्थ यात्रा अवश्य करिए। इन्होंने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से कहा था कि अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है, ये आपका कर्तव्य है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इनका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। ओके, मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद यानी जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उस समय, उसके बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ओके, खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में
खलीफाओं की उत्पत्ति हुई। और एक खलीफा कहते थे कि हम मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी हैं, और ये अपने आप को इस्लाम का धार्मिक गुरु मानने लगे थे कि अब इस्लाम धर्म की व्याख्या हम ही करेंगे। ओके, मतलब एक प्रकार से धार्मिक गुरु बन गए। और राजनीति पर भी इनका प्रभाव रहता था। इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ कहाँ विस्तृत किया? सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रारंभ में अरब बहुत ज़्यादा विस्तृत था। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया और कब आया। ये देखिए, भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, इससे भी इस्लाम धर्म आया। अरब व्यापारियों के माध्यम से, ओके, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। तो भारत में जो है इस्लाम धर्म वो समय समय पर कई तरह से आया। एक तो अरबों ने आक्रमण किया, तब आया इस्लाम। अरब व्यापारी हमसे व्यापार करते थे, यानी भारतीय लोगों से व्यापार करते थे, तो इस प्रकार इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ। ईरानी शरणार्थी, यानी ईरान से जब लोग भाग कर आए भारत में शरण लेने, तो भी यहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और सूफी संत भी आते थे, जैसे अपने यहाँ संत होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे इस्लाम धर्म में भी संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको सूफी संत बोला जाता है। तो ये सब लोग आए और इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत की। हालांकि जो सबसे इसमें प्रमुख पॉइंट माना जाता है वो है अरबों का भारत में आक्रमण। ओके, अरबों का भारत में आक्रमण, इनसे ही इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है। अब ये देखिए, भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं जिससे भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, प्रसार हुआ? अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम कुछ कारणों को। पहला पॉइंट है अरबों का आक्रमण। ओके, पहला पॉइंट क्या है? अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में कहाँ हुआ था? थाड़ा यानी पश्चिमी तटी। हाँ, तो भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना यानी पश्चिमी तट पर हुआ था। बम्बई में स्थित है थाना। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में अरबों का पहला असफल आक्रमण कहाँ हुआ? थाना में। इस समय यानी कि इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। तो यहीं से भारतीयों का इस्लाम से संपर्क हुआ, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से संपर्क हुआ। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें सबसे पूर्ण सफलता किसको मिली? मोहम्मद बिन कासिम को मिली। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। ओके, तो पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण कहाँ किया? सिंध पर। उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। कब किया? 712 ईस्वी में। और सिंध को जीत लिया, यानी कि राजा दाहिर को हरा दिया था। तो इस तरह इस्लाम की स्थापना हुई भारत में। फिर है दूसरा पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, ये भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। इस्लाम धर्म को मानने वाले कई व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तो अभी तक आपने दो तरीका पढ़ा। ओके, इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ? कई तरीके मैंने बताए, जिनमें से दो तरीका मैंने आपको पढ़ाया। एक तो अरबों के आक्रमण से इस्लाम धर्म के लोग भारतीय से संपर्क स्थापित कर पाए। दूसरा, अरब व्यापारी। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अरब व्यापारी हैं जो ऊँट है उनके साथ में,
अरब पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ऊँट से ही व्यापार करते थे पहले। अब तो फ़िलहाल सभी रास्तों का विकास हो गया, कई रास्ते बन गए, ट्रेनें वगैरह चलने लगी अरब में, तो अब सुविधा हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अरब के जो व्यापारी होते थे ये ऊँट से ही व्यापार करते थे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। तो मैंने आपको बताया था जो ईरान से आए हुए शरणार्थी थे जो भारत में बस गए, उनसे भी इस्लाम का प्रसार हुआ भारत में। तो भारत के उत्तरी हिस्से में, खास करके उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे, यानी कि लगभग 900 ईस्वी के समय की बात है। ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत भाग गए। ओके, तो जब तुर्कों ने ईरान पर आक्रमण किया तो ईरान के देश के जो लोग थे वो कहाँ गए, भारत में शरण लेने के लिए आ गए। उनमें कई लोग कारीगर भी थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। अब यहाँ पर आ गए तो उनको काम भी चाहिए था, तो जो भारत के राजा थे उन्होंने अपने सेना में उनको रख लिया। ये लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। ओके, तो तीसरा तरीका प्रसार का ये था। तो पहला था आक्रमण अरबों का, दूसरा प्रसार का कारण क्या था, व्यापारी, और तीसरा था ईरान शरणार्थी। तो इन तीनों के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्कों ने अपना राज स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से, ओके, यानी कि 1191-92 के आसपास बता रहा है आपको। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी, खुरासानी लोग भी भारत आए। तो खास करके 12वीं शताब्दी में यानी 1191-92 में तुर्क का कड़ा आक्रमण होता है, मजबूत आक्रमण होता है भारत में। और इस प्रकार आपको अभी बताया जाएगा आगे कि कैसे तुर्कों ने आक्रमण किया और कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इस तरह से भी इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। पांचवा पॉइंट है 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे। ओके, तो मुसलमान संतों को क्या कहते थे, सूफी संत। जैसे अपने हिंदू धर्म में कई संत हुए, कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, ऐसे इस्लाम धर्म में भी संत थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया, ये बहुत जाने माने सूफी संत थे। तो सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते थे, यानी कि जब ये सूफी संत आए तो इन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और बताया कि ये बहुत सरल और अच्छा धर्म है, मतलब अपने धर्म की बढ़ाई की। तो लोग आकर्षित भी हुए इनके विचारों से। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका। इन संतों ने ये सब बताया लोगों को। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म को समान समझी, यानी कि दोनों समान हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इन साधु संतों ने, यानी हिंदू धर्म के भी साधु संत और मुस्लिम धर्म के भी साधु संतों ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का प्रयास किया और उनको बताया कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, मानने का तरीका अलग अलग है। लोगों के बीच या फिर विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। ओके, तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का प्रयास हिंदू और मुसलमानों के संतों ने किया। मिलने जुलने के फ़ायदे लिखा है, मैंने कायदे पढ़ा, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा धुंधला है।
तो मिलने जुलने के फ़ायदे, यानी जब हिंदू मुस्लिम मिले तो उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म यानी इस्लाम धर्म लाए। ओके, जब अरब लोग भारत में आए तो अपने साथ इस्लाम धर्म भी लेकर आए और अरब देश की संस्कृति, वहाँ का रीति रिवाज, ये सब भी लेकर आए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद भी कराया। मतलब एक दूसरे से जान पहचान हुई। हिंदुओं ने मुसलमानों के तौर तरीक़ों को अपनाया और मुसलमानों ने हिंदुओं के तौर तरीक़ों को अपनाया। संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ। अब जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, तो कागज़ बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज़, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना, ये सब भारतीयों ने अरबों से सीखा। अब अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, हिंदी संख्या में अरबी संख्या बनाना, हिंदी से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र। ओके, तो ये सारी चीज़ें, आयुर्वेद का ज्ञान, ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अरब ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा, यानी कि ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, लिखना पढ़ना, ये सब भारतीयों ने ही अरब को बताया था। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जानते हैं शतरंज की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, भारत से। तो शतरंज जो खेल है इसकी शुरुआत भारत से हुई, फिर ये अरब देश में गया और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में अंकों को कैसे लिखते हैं, अरबी भाषा में कैसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। ओके, तो हिंदी में कुछ इस तरह लिखते हैं, अरबी में इस तरह, और फिर अंतर्राष्ट्रीय अंक में इस तरह लिखा जाता है। तो ये जो आपका चैप्टर था इसका ये फर्स्ट पार्ट है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे हम लोग को पढ़ना है तुर्क आक्रमण, जिसमें हम लोग मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे का जो चैप्टर है, आने वाले जो भी चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। मध्यकालीन इतिहास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।